नमस्कार दोस्तों। दिवाली आ गई है तो साथ ही सो कॉल्ड प्रोटेस्टर भी जागेंगे जिन्हें तकलीफ है कि पटाखे चलाने से पॉल्यूशन बढ़ेगा। पटाखे चलाना बंद करो, वायु को प्रदूषित मत करो, जानवरों को मत डराओ। ये कुछ बहुत ही सामान्य सी बातें हैं जो हमें हर साल दिवाली पर और उसके आसपास सुनने को मिलती हैं। कई मशहूर हस्तियां जानवरों और पर्यावरण की रक्षा जैसे कई कारणों से पटाखे चलाने के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अगर हम उनकी निजी जिंदगी को देखें तो यह काफ़ी अलग होती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि हम आम लोग मशहूर हस्तियों से अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने भी ये सोचकर पटाखे चलाना बंद कर दिया कि प्रदूषण न बढ़े। लेकिन अगर आप आंकड़ों और अध्ययनों की ओर देखें तो यह आपको एक अलग ही कहानी बताता है। 2013 से 2021 तक दुनिया के प्रदूषण में 59.1% बढ़ोतरी भारत की वजह से हुई है। सरकार ने कई योजनाओं को विनियमित किया, लेकिन वायु प्रदूषण के बारे में सबसे ज्यादा प्रचार हर साल दिवाली पर ही होता है। क्यों? साल 2023 को दिवाली से ठीक 5 दिन पहले एक नई योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ये 6 साल पहले शुरू हुआ था, अक्टूबर 2018 में। प्रदूषण में वृद्धि के कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, लेकिन आगे ये भी कहा केवल कम प्रदूषण वाले हरित पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। फिर 2021 में दिवाली से पहले प्रतिबंध की फिर से पुष्टि करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया कि पटाखों में प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल उन्हीं पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जिनमें प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग किया गया है। अब लेकिन ये प्रतिबंधित रसायन है क्या? यह है बेरियम सॉल्ट, जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। लेकिन बेरियम का उपयोग क्यों? आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाली हरी रोशनी बेरियम की उपस्थिति के कारण होती है। ये पॉइजनस है और हाइपोक्लेमिया का कारण बन सकती है, एक ऐसी बीमारी जो असामान्य हृदय धड़कन का कारण बनती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता की मैं सराहना करता हूँ, वो करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम वास्तव में अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं तो हमने अभी तक सिगरेट और तंबाकू पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, जो भारत में हर साल 1 लाख से अधिक लोगों की जान ले रहा है, जो एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। अगर चिंता वास्तव में स्वास्थ्य को लेकर है तो क्या हमें सबसे पहले साल में एक बार जलाए जाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उस पदार्थ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जिसका उपयोग लोग रोजाना करते हैं? सितंबर 2023 में पटाखा निर्माण संघ तनफामा द्वारा हरित पटाखों में बेहतर फार्मूलेशन के साथ बेरियम सॉल्ट को शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इसमें दावा था कि एक फार्मूलेशन से बेरियम सॉल्ट का जो उत्सर्जन है वो 30% तक कम हो जाएगा। लेकिन इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। जब उस हानिकारक रसायन के उत्सर्जन में कमी आई तो आवेदन क्यों खारिज कर दिया गया? इसलिए स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं था। तो क्या है प्रदूषण? मुझे लगता है कि इस बात पर चर्चा हो सकती है। क्या आपको पता है कि हवा की खराब गुणवत्ता के कारण दिल्ली में करीब 21 लाख से अधिक बच्चों के फेफड़ों को नुकसान हुआ है, जो शायद प्रॉपरली ठीक भी नहीं हो पाएगा। दुनिया के सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले शीर्ष 10 शहरों में 8 भारत में हैं, लेकिन दिवाली का समय अभी शुरू भी नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का औसत दक्षिणी भारत के औसत शहरों से अधिक है और भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर उत्तर भारत के हैं। ऐसा किस लिए? उत्तरी भारत में अधिकांश प्रदूषण का वास्तविक कारण क्या है? क्या सच में पटाखों से इतना प्रदूषण होता है? लेकिन दिवाली सिर्फ उत्तर भारत में नहीं मनाई जाती, बल्कि पूरे भारत में मनाई जा रही है। क्यों? सही है ना? तो उत्तर भारत में अधिक प्रदूषण किस कारण से होता है? जहां अदालत और सरकार बड़ी आसानी से दिवाली का त्योहार मनाने को हतोत्साहित कर रही है, वहीं सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर प्रदूषण पटाखों से भी नहीं हो रहा। पराली जलाना नाम की एक प्रक्रिया है जो गेहूं और चावल जैसे अनाज की कटाई के बाद बची हुई फसलों को आग लगाने की एक प्रक्रिया है, जो पंजाब, हरियाणा और यूपी में शुरू हो चुकी है। और ये दोहरी मार जो आमतौर पर दिवाली के मौसम के साथ होती है, उत्तर भारत में होने वाले प्रदूषण का मुख्य कारण है, जबकि धूल और वाहन दक्षिणी भारत में होने वाले अधिकांश प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सरकार बहुत जल्द इसका दोष दिवाली पर मढ़ देती है
और हमें अपना त्यौहार मनाने के लिए विकल्प ढूंढने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण के लिए राजधानी नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। ये पूरे वर्ष वायु प्रदूषण से ग्रस्त रहती है, लेकिन सर्दियों के दौरान जहरीली हवा का स्तर बढ़ जाता है, जब हवा पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों से निकलने वाले धुएं को शहर में धकेल देती है और कोहरे की चादर के नीचे छिपा देती है। 2021 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहर के वायु प्रदूषण में खेत की आग का औसतन 10% योगदान है, लेकिन गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एजेंसियों का कहना है कि पराली जलाने का असर दिल्ली के प्रदूषण में 45% तक हो सकता है। भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के तहत पराली जलाना एक क्राइम है। 2015 में एक पर्यावरण अदालत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 3 नवंबर 2023 की वो शाम तो आपको याद होगी, जो बहुत अधिक प्रदूषण के कारण बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अपना ट्रेनिंग मैच रद्द कर दिया था। ये वास्तव में हमारे देश का अपमान था। वहीं चेतावनी दी गई कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर और खराब हो सकता है, और दिवाली अभी शुरू भी नहीं हुई थी। और उस वक्त हाल ये था कि दिल्ली में 23 करोड़ की लागत से बना एक स्मोक टावर, जो विशाल वायु शोधक की तरह है, अप्रभावी था और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ये तथ्य कि राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्र खतरनाक वायु गुणवत्ता स्तर का अनुभव कर रहे हैं, हमें सरकार पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। ये अजीब है कि सरकार गरीब लोगों को मुफ्त बिजली और पानी तो दे सकती है, लेकिन स्मोक टावर की कार्यशील स्थिति की जांच नहीं कर सकती। 2021 में दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण दिवाली के दौरान पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रदूषण वैसा ही रहा, इसलिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से वास्तव में प्रदूषण को कम करने में मदद नहीं मिली। दिल्ली प्रदूषण ब्रेकअप के अनुसार परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट 17.9% प्रदूषण का कारण बनता है, और बायोमास जलाना प्रदूषण पैदा करने में 26.3% योगदान के साथ अग्रणीय है। 2023 तक दिल्ली में प्रदूषण में आवासीय यानी रेजिडेंशियल लगभग 3.8%, इंडस्ट्रीज 3.5% और कंस्ट्रक्शन 2.6%, और जो रोड डस्ट है वो 1.3% है। कृपया याद रखें कि पटाखे जलाना शीर्ष 10 कारणों की सूची में भी शामिल नहीं है। 2023 में खतरनाक वायु गुणवत्ता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था। अदालत ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि नगर निगम का कचरा खुले में ना जलाया जाए, जैसा कि आमतौर पर होता है। इसने सरकार से उस स्मोक टावर की मरम्मत करने को भी कहा, लेकिन सरकार ने इसे और अधिक नुकसान से बचाने के लिए क्या किया? 13 से 20 नवंबर तक ऑड एंड इवन लागू कर दिया। लेकिन ऑड इवन योजना क्या है? ये एक ऐसी योजना है जिसका अनुसरण दिल्ली प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत 0, 2, 4, 6, 8 जैसी इवन नंबर पर समाप्त होने वाली लाइसेंस प्लेटें जो थी जिन वाहनों की, उनको इवन डेट पर चलाने की अनुमति थी, जबकि 1, 3, 5, 7, 9 जैसी ऑड नंबर पर समाप्त होने वाली लाइसेंस प्लेटें संख्याओं को अनुमति दी गई ऑड डेट्स में काम करने की। हालांकि इस ऑड एंड इवन योजना से उत्सर्जन में कमी आई थी, लेकिन प्रदूषण में कमी की मात्रा इतनी कम थी कि यह लगभग 0 के करीब थी। चूंकि वायु प्रदूषण अब गंभीर स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और दिल्ली में सभी स्कूल और अधिकांश कॉलेज बंद कर दिए गए। लेकिन उन सावधानियों के बारे में क्या जो उन्हें ये सब होने से पहले बरतनी चाहिए थी? वे सभी अप्रभावी सिद्ध हो रही थी, और उन मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहने के बाद जिनके कारण दिल्ली में प्रदूषण हुआ, हम इसके लिए दिवाली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो साल में केवल एक बार होती है। पूरे देश में तो क्या, दिल्ली में भी प्रदूषण के शीर्ष 10 कारणों में पटाखे जलाना शामिल नहीं है। भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन हैं। खतरनाक फैक्ट्रियां और अनधिकृत निर्माण सामग्री ने दूसरा स्थान ले लिया है, लेकिन शीर्ष कारणों को लेकर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की लाल श्रेणी की सूची सहित आंकड़े जारी किए। पटाखे इस सूची के शीर्ष 10 में भी शामिल नहीं थे, फिर भी उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है। क्या यह बेहतर नहीं होगा यदि हम वास्तव में शीर्ष 10 या यहाँ कहे कि शीर्ष 13 अत्यंत खतरनाक कारणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें? पटाखे मौजूदा कारणों में एक अतिरिक्त कारण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक नहीं है। और हम
पश्चिमी दुनिया की हर समय तारीफ करना चाहते हैं। हमें उनके फेस्टिवल के लिए विश्व में किए जाने वाले सेलिब्रेशन पर भी नजर डालनी चाहिए। 6 मिनट के भीतर 5 लाख से अधिक आतिशबाजियों के चलने के साथ दुबई के पास दुनिया के सबसे बड़े आतिशबाजी प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूस्टन में हर साल 4 जुलाई को 75,000 से अधिक फायर क्रैकर्स से 26 मिनट तक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। और हमें याद रखना चाहिए कि यह एक व्यक्ति द्वारा जलाए पटाखों की संख्या नहीं है, ये सिर्फ पटाखों की संख्या है जिसे सरकार एक राज्य के लिए प्रायोजित कर रही है। ये देश कुछ इतने विकसित देशों में से हैं और ये पटाखे चलाने को गलत नहीं मानते। इसकी बजाय ये लोगों को अपनी संस्कृति के साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शो को बढ़ावा देते हैं और फंडिंग भी करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हर साल ईद के दौरान 1 करोड़ से अधिक जानवरों की बलि दी जाती है और मुझे इसके खिलाफ उठने वाली एक भी उंगली दिखाई नहीं देती। अकेले अमेरिका में थैंक्स गिविंग के लिए हर साल करीब 4.5 करोड़ टर्की मारे जाते हैं। दुनिया भर में हर साल करीब 12.5 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जंगलों की बर्बादी होती है और CO2 का उत्सर्जन होता है। जब जानवरों और पर्यावरण के खिलाफ इतना अन्याय हो रहा है तो केवल दिवाली के प्रति ही इतना हल्ला क्यों? फिर सभी प्रोटेस्टर का क्या होगा? आपका एक त्योहार के बारे में अत्यधिक प्रोटेस्ट करना और दूसरों के बारे में पूरी तरह से चुप रहना आपको पाखंडी नहीं बनाता और मुझे आपके इरादों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और कोई भी शिवाकाशी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा? ये तमिलनाडु का एक शहर है जो अपने पटाखों और माचिस कारखानों के लिए जाना जाता है, जो हमारे देश के 70 से 80% क्रैकर्स का उत्पादन करते हैं, जिसके लिए इसे छोटा जापान भी कहा जाता है। इसके अधिकांश लोग पटाखा उद्योग में कार्यरत हैं। शहर में 1070 पंजीकृत कंपनियां हैं जो प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है। कल्पना कीजिए कि रोजगार के कितने अवसर लिए गए हैं। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से है। भारत भर में पटाखों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को निश्चित रूप से प्रतिबंध के कारण हर साल अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। पटाखों की बिक्री काफी कम हो गई है। 2020 में 3000 करोड़ के पटाखों का निर्माण हुआ था, जबकि 2021 तक इसका प्रोडक्शन आधा रह गया। और लोगों का कहना है कि पटाखा फैक्ट्री में काम करने से आग लगने की घटनाएं होती हैं, जिससे लोगों की जान चली जाती है। इसके लिए सरकार को सावधानियों और सुरक्षा तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, न कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर, जिससे उन्हें अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा। वर्षों से पटाखे चलाने से पर्यावरण पर असर पड़ता है और जानवर भी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन नुकसान उतना नहीं होता जितना लोग प्रचारित कर रहे हैं। दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ाने वाले मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम इसका दोष एक ऐसे त्योहार पर लगाने में लगे हुए हैं जो साल में सिर्फ एक बार आता है। मैं भी अब तो दिवाली में बाहर जाता हूँ, उस परंपराओं का सम्मान करने के लिए 1-2 पटाखे चलाता हूँ। सच कहूँ तो पटाखे मुझे उतना उत्साहित नहीं करते, लेकिन बचपन में दिवाली आने के लिए दिन गिनता था। हर दिन ये सोचते हुए सोता था कि 2 दिन रह गए पटाखे चलाने में, 3 दिन रह गए पटाखे चलाने में। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों से ये खुशी मत छीनिए। एक समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करें और दिन प्रतिदिन होने वाले प्रदूषण को ठीक करने का प्रयास करें, ताकि आपके बच्चे साल में एक बार पटाखे चलाने का आनंद ले सकें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।